पलायन सिर्फ सफ़र नहीं, ये दिल का दर्द है। हर माँ की आंखें रोज रास्ता निहारती है कि उसका बेटा कब लौटेगा। झारखंड को बने 25 साल होने वाले हैं। उम्मीद थी अब हमारे लोग, हमारा शासन होगा, लेकिन आज भी हाल वही। सवाल ये है 25 साल में बदला क्या? चेहरा बदला लेकिन हालात नहीं। झारखंड तब सच में आज़ाद होगा जब कोई झारखंडी अपने घर छोड़ने को मजबूर नहीं हो। संथाल समाज जिसके पास अपनी ज़मीन है, अपना खेत है, फिर भी वो शहरों में मजदूरी करने जाता है, क्योंकि गांव में मेहनत है पर दाम नहीं, खेती है पर स्थिर रोजगार नहीं। संथाल का सपना है अपने गांव में रहकर, अपने खेत में काम करके, अपने बच्चों को पढ़ाकर फिर से अपने समाज को मजबूत बनाना। अगर सरकार, समाज और हम सब मिलकर गांव में रोजगार लाए तो क्यों कोई जाएगा अपनी मिट्टी छोड़कर। हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं रोजगार देंगे, कारखाना खोलेंगे, पर चुनाव बीतते ही वे नेता गायब और फिर गाँव वैसे ही वैसे पड़ा रहता है। सरकारें आंकड़े दिखाती है राज्य में विकास हो रहा है, रोजगार बढ़ा है, पर सच्चाई यह है कि हर साल हजारों संथाल नौजवान बिहार, बंगाल, दिल्ली, केरल तक मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। राजनीति ने गांव को बांट दिया, कभी सरना बनाम ईसाई, कभी कुर्मी बनाम आदिवासी, पर असली मुद्दा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई जैसे मुद्दा कभी बना ही नहीं। गाँव में स्कूल है पर टीचर नहीं, अस्पताल है पर दवाई नहीं, खेत है पर मंडी नहीं। ऐसे में आम आदमी जाए भी तो कहाँ? नेता भाषण में गांव की मिट्टी का गुण गाते हैं, पर जब वही मिट्टी का बेटा रोजगार मांगता है तो कहते हैं सब्र करो, विकास आ रहा है, पर वो विकास कभी आता नहीं। पलायन कोई शौक नहीं, ये लोगों का मजबूरी है जो राजनीति ने पैदा की है। क्योंकि अगर गांव खाली हो गए तो आने वाले पीढ़ी सिर्फ किस्से सुनेंगे कि कभी यहाँ लोग रहते थे जो खेत जोतते थे, इस मिट्टी को माँ कहते थे। संथाल समाज के पास जमीन है, मेहनत है, पर रोजगार नहीं, क्योंकि राजनीति ने सब छीन लिया। अगर सच में जनता का राज होता तो जनता अपने गांव छोड़कर ना जाती। पलायन को रोकना सिर्फ रोजगार से नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी से होगा, राजनीति की, प्रशंसा की और हमारे भी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।